अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ अशर जुल्फ़िकार अपने नए व्लॉग में हाजिर है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा की पाकिस्तान आमद ना तो पाकिस्तानियों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी साबित हुई है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के लिए। मियाँ साहब, मैं मरियम नवाज़ के पीछे खड़ा नहीं हो सकता। मैं मरियम नवाज़ के पीछे हाथ बांधने के लिए आज तक आपकी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं था। शाहिद खान अब्बासी ने पैगाम भेजा है नवाज शरीफ साहब को लंदन में। उन्होंने कहा जी कि हम लोग इतने सालों से आपके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, आपके फैसले में हम हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्या इस दिन के लिए मिलाते थे कि शहबाज शरीफ का बेटा है वो आए और आके पंजाब का वज़ीर आला बन जाए, आपकी बेटी मरियम बीबी आए वो आकर शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल करते हुए मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाए? तो फिर हम लोग किधर गए? आपने मुझे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया था, लेकिन उसके बाद आपने मुझे हटाया। तो डिज़र्व मैं करता था कि जो पार्टी को अगर देखा जाए तो पार्टी में जिस तरह अब आप वज़ीर आज़म आगे नहीं बनना चाहते और आगे नहीं बन सकते, तो उसके बाद जो पार्टी का सीनियर बंदा था उसका हक बनता था। लेकिन आप तो अपनी ख़ानदानी सियासत को ही इस वक्त चलाई जा रहे हैं और आप अपने ख़ानदान से अपना एक बेटा उठाते हैं, दूसरी बेटी उठाते हैं, वो आपके जो छोटे मियाँ साहब हैं वो आते हैं, वो अपने दोनों बेटों को फ्रंट पे ले आते हैं। अगर पार्टी आपके बच्चों ने ही चलानी है तो इस पार्टी को फिर आप अपने ख़ानदानी जमात क्यों नहीं बना लेते? फिर आप हम लोगों को ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और शाहिद खान अब्बासी जैसे जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, अच्छे सियासतदान हैं, फिर आप इनको क्यों बोलते हैं कि आप हमारे पीछे हाथ बांध कर खड़े हों? तो उन्होंने ये पैगाम भेजा है नवाज़ शरीफ को कि अब मैं मज़ीद आपके जो हुक्म के मुताबिक मरियम नवाज़ के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं हो सकता। नाज़रीन, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पार्टी का ओहदा था उसे भी इस्तीफ़ा दे दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं छोड़ रहा, मैं नून लीग नहीं छोड़ रहा। उसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है नाज़रीन कि ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि शाहिद खान अब्बासी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दूसरे चौधरी निसार साबित होंगे। उन्होंने जिस तरह चौधरी निसार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप बना लिया है, इसी तरह अब वो ग्रुप बनाएंगे और वो नून लीग को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा जो किसी भी वक्त पार्टी से बगावत करने के लिए तैयार होगा और पार्टी से बगावत कर जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि पार्टी के सीनियर जो रहनुमा हैं उन्होंने इस वक्त नवाज शरीफ का साथ जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। बहुत से सवाल जहाँ पे जन्म ले रहे हैं। औरिया मकबूल जान साहब हैं, तज़कियाकार हैं, और उन्होंने सवाल किया है कि पेशावर धमाके में एक शख्स मुलविस था, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे धमाके की नौयत को देखें और वहाँ पे देखा जाए तो धमाका जो था वो एक बंदे का काम नहीं था। रियासत छुपा रही है, छुपाया जा रहा है लोगों से, इदारे छुपा रहे हैं कि वहाँ पे धमाका, एक से ज़्यादा धमाके हुए हैं और इतने ज़्यादा शहीद और ज़ख्मी, ये किसी एक बंदे का काम नहीं था। और वो फिर इतना हसास इलाका, एक इदारे के अंदर वो इलाका आता है, आप उसके अंदर चले गए हैं, खुद कुछ जैकेट पहन कर जाके अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। तो ये जो तमाम सूरत हाल इस वक्त वो शदीद परेशान कर रही है मुस्लिम लीग नून को और इसके साथ ही साथ निगरान हुकूमत को। जो शाहिद खान अब्बासी थे नाज़रीन, असल में यही वो शख्स थे जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान पैगाम दिया था अमेरिका को कि हम इमरान खान साहब को हटाने के लिए जा रहे हैं, और वही शाहिद खान अब्बासी। आप देखें कि कैसा कुदरत ने गेम की है, कुदरत की तरफ से कैसी ये बात सामने आई है कि अब वही शाहिद खान अब्बासी जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी ही क़यादत के ख़िलाफ़ हो गए और पार्टी छोड़ने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जो अहम क़यादत है वो भी अब यही मुतालबा कर रही है नवाज शरीफ साहब से कि हम लोग कुर्बानियाँ दें, आप आएँ, आपके बच्चे आएँ, डील करें और मुश्किल हालात में पाकिस्तान को छोड़ कर लंदन में चले जाएँ। पीछे आपके पीछे लग के हमारे यहाँ पे जो है वो सियासत का बेड़ा गर्क हो गया है, लोग हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा। जनाब, क्या हाल कर दिया आपने इस मुल्क का, अपनी सियासत और अपनी अना के अंदर आपने इस मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिया है कि गरीब के पास खाने को कुछ नहीं बचा। लेकिन अभी तक आप देखें सियासतदान सिर्फ अपना लड़ना मरना इन्होंने लगाया हुआ है, इनको गरीब अवाम की कोई परवाह नहीं है। असल में बात पता क्या है? बात यह है कि पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान को चलाने वाले बुरे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि खाना ख़राब है, मैं कहता हूँ खाना ख़राब नहीं होता, खाना पकाने वाला ख़राब होता है। तो जिस तरह खाना पकाने वाला ख़राब होता है इसी तरह पाकिस्तान ख़राब नहीं है, पाकिस्तान को चलाने वाले ख़राब हैं। 1947 में मेरा ये मुल्क बना था, 75-76 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। 76 साल से आप लोग आए हैं, खाई जा रहे हैं मुल्क को, वो अभी भी खड़ा है अपनी जगह पे। वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, वो दिवालिया नहीं हुआ, वो खरा मुस्कुरा रहा है।
जैसे पिछले 75 साल में मुझे खा रहे हो, खाई जाओ। तो पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है जिसको आप लोगों ने ये हाल बना दिया अपनी सियासत में आके। और जो इस वक्त इस मुल्क के वारिस बने फिरते हैं ना, जो ऐलान करते फिरते हैं कि हम इस मुल्क के वारिस हैं, हम नौजवान नस्ल इस मुल्क के वारिस और मालिक हैं, उनके लिए मेरा एक पैगाम है, आप लोग गुलाम कौम है, आप लोग बेहिस कौम है, आप लोगों के अंदर से गैरत ख़त्म हो चुकी है। आप यकीन माने, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा लीडर है, शहबाज शरीफ बहुत अच्छा लीडर है। मैं कसम उठा कर ये बात कहने को भी तैयार हूँ कि आपको असाक डार जैसा नरम दिल शख्स मिल ही नहीं सकता। वो आप लोग उस शख्स को डिज़र्व करते हैं। आप लोगों का पता क्या हाल होना चाहिए, चंगेज़ खान और हलाकू खान जैसे जो लोग हैं ना, वो आप लोगों के सरों पर मुसल्लत करने चाहिए। जब वो आप लोगों की आके खाल उधेड़ेंगे ना, इसी काबिल हैं आप लोग। ये हाल होना चाहिए आप लोगों का। जब आप लोगों को इस मुल्क के बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या जो बड़ी क़यादत है ना, जो इस मुल्क के साथ सिंसियर है, जब वो आप लोगों को आके कहती है ना कि सड़कों पे निकल के एहतजाज करो इस हुकूमत के खिलाफ, जो मुफ्त में ये लोग महंगाई करी जा रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर डाली जा रहे हैं, उस वक्त आप लोग सड़कों पे नहीं निकलते, लेकिन कमरों में छुप के, रज़ाइयों में बैठकर आप लोग छुप छुप के जो गालियाँ देते हैं ना हुकूमत को, जब ये डर जब तक आपका ख़त्म नहीं ना होगा, आप लोग हलाकू खान और चंगेज़ खान जैसे हुक्मरान डिज़र्व करते हैं। और कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जो इस बात से डरते हुए हक बात नहीं कहते थे कि कहीं मारे ना जाएं। मिनी बजट आ रहा है नाजरीन, और मिनी बजट के अंदर 200 से 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस आपके ऊपर मुसल्लत करने जा रही है हुकूमत। अब आप इसी लायक हैं, आप लोग यही हुक्मरान डिज़र्व करते हैं। और जब आप लोगों के ऊपर दोबारा से एक दफ़ा पेट्रोल बम गिरने वाला है, जब वो गिरेगा ना, 300 से ऊपर पेट्रोल जाएगा, तब आप लोगों को शायद थोड़ी होश आ जाए। लेकिन जो हालात मैं पाकिस्तान के देख रहा हूँ, आप लोगों ने फिर भी कुछ नहीं करना, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग एक अमीर पाकिस्तान की गरीब आवाम है, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाहर से जब आप लोगों के आका आते हैं ना, तो आप लोग सिर्फ इस काबिल है कि जाएं एयरपोर्ट पर जाकर उनको सलूट मारें कि जी हमारे आका आ गए हैं, हमने इनको सलूट करना है, बस आप लोगों को यही करना है। हमसे ज़्यादा गैरतमंद कौम तो श्रीलंका की थी, हमसे ज़्यादा गैरतमंद कौम तो तुर्की की थी, जो कम से कम अपने हक़ के लिए बाहर तो निकली थी। लेकिन हम लोग जो है ना, हमारी गैरत मर चुकी। हम लोग अब इस काबिल ही नहीं रहे कि हम लोग इस डर से बात ही नहीं करते कि कहीं हम लोग अरेस्ट ना हो जाए या कहीं हम लोगों को मारना दिया जाए। नाजरीन, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बस यही एंड में बोल दूँगा बेबसी अपनी दिखाते हुए कि हम लोग एक ग़ुलाम कौम है, और हमारी कौम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और साग डार जैसे लीडर्स को डिज़र्व करती है। ये लीडर्स नहीं है, असल में ये एक माफ़ी है और ये इन लोगों को डिज़र्व करता है। तो नाज़रीन, मैं मज़ीद आगे जो मेरे जज्बात हैं वो मज़ीद इससे पहले कि कुछ बहुत सी बातें करें, अपने व्लॉग का इख्तितामी शेर के साथ करूँगा कि सजदा खालिक को भी और इब्लीस से भी याराना, कि सजदा खालिक को भी और इब्लीस से भी याराना, हशर में किस से अकीदत का सिला मांगेगा। नाजरीन, अपने मेज़बान नशर जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।